हमारे शरीर की हर एक कोशिका का स्वास्थ्य और उसकी उम्र इस बात पर निर्भर होती है कि हम कैसा पानी पीते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या हम जो रोज पानी पी रहे हैं वो सही में हमें सेहत दे रहा है, या धीरे धीरे हमारी ऊर्जा और सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है? यही सवाल हमारे अच्छे स्वास्थ्य का रहस्य उजागर करता है। नमस्कार, मैं राजीव चंद्रकांत सरोदे आपका HWSH फोरम में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ पीने के पानी के 5 महत्वपूर्ण मापदंड। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही 5 बातें आपके स्वास्थ्य को हमेशा के लिए स्वस्थ रख सकती है। पहला मापदंड है पानी में मौजूद खनिज, यानी कि TDS। TDS का मतलब है टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड्स और सॉल्ट्स, यानी कि जो भी खनिज है, उपयोगी तत्व है जो हमें पानी के साथ हमें मिलते हैं, उसको TDS कहते हैं। और ये TDS ppm में गिना जाता है। ppm का मतलब है पार्टिकल्स पर मिलियन। तो ये जो TDS है उसकी जो श्रेणी है 50 से लेकर 300 तक आदर्श मानी जाती है, और उसमें 150 TDS बेहद अच्छा माना जाता है। ज़्यादातर नगर पालिका और प्यूरिफिकेशन प्लांट से आने वाला पानी 70 टू 150 TDS में आता है। उस स्थिति में आपको RO प्यूरिफायर लगाने का कोई मतलब ही नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग अनजाने में लगा देते हैं, और जो भी खनिज है, जो भी उपयोगी तत्व है, उससे हम वंचित हो जाते हैं। RO प्यूरिफायर तभी लगाना चाहिए जब आपके पानी का TDS 300 के ऊपर हो। अगर आपके घर में आप कम TDS का पानी पी रहे हो, या जैसे आप बाहर जाते हो, शादी ब्याह में जाते हो, वहाँ हमें जार का या बॉटल बंद पानी पीना पड़ता है, और उसका TDS बहुत ही कम होता है, वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। उस स्थिति में मैं आपको छोटा सा उपाय बताता हूँ। जब भी आप कम TDS का पानी पी रहे हो, 50 के नीचे का पानी पी रहे हो, तो उस टाइम आपको हिमालयन रॉक सॉल्ट का उपयोग करना है। छोटी सी चुटकी भर हिमालयन रॉक सॉल्ट आप वो पानी में मिला दो। सिर्फ हिमालयन रॉक सॉल्ट, सादा नमक नहीं। और देखो उसमें क्या होता है, उससे आपको मिनरल्स भी मिलते हैं और आपकी सेहत अच्छी रहती है। इससे आपके पानी का TDS तुरंत बढ़ जाता है और आपको अच्छे संतुलित मिनरल्स भी मिलते हैं। दूसरा मापदंड है pH। नल का पानी आमतौर पे 7 pH का होता है। ये pH क्या चीज़ है? तो pH का फुल फॉर्म है पावर ऑफ हाइड्रोजन और पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अगर pH 7 है तो उसे न्यूट्रल माना जाता है, और उसके ऊपर गया तो उसको अल्कलाइन pH बोला जाता है, और नीचे 7 के नीचे एसिडिक pH बोला जाता है। हमारे ब्लड का जो pH है वो 7.4 मेंटेन होना चाहिए नेचुरली। अगर वो होता है तो हमें कोई बीमारी छू नहीं सकती। लेकिन आज के खाने में हम बहुत सारा प्रोसेस्ड फूड, मसालेदार फूड, जंक फूड, बेकरी आइटम खाते हैं। उसमें पानी भी हम एसिडिक पीते हैं। उसकी वजह से हमारा ब्लड का जो pH है वो गड़बड़ा जाता है और बीमारियां पनपने लगती है। इसलिए हमें 8.5 pH का पानी पीना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा ब्लड का pH 7.4 मेंटेन होने में मदद होती है। इससे हमारी एसिडिटी कम होती है, हमारा किडनी, लीवर और हड्डियाँ स्वस्थ रहती है, शरीर डिटॉक्स होता है, और दिन भर हम चुस्त महसूस करते हैं, फुर्तीले महसूस करते हैं, और मन को भी शांति मिलती है। तीसरा मापदंड है द्रवित हाइड्रोजन, डिजॉल्व्ड हाइड्रोजन। ये एक बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। इसकी आदर्श मात्रा 500 से लेके 1500 तक है। 750 को बहुत अच्छा माना जाता है। ये ppb में गिना जाता है। ppb मतलब पार्टिकल्स पर बिलियन। ये शरीर के हानिकारक फ्री रेडिकल्स को नष्ट करता है और कोशिकाओं को पुनर्जीवित करता है। इससे सूजन घटती है, थकान दूर होती है, ऊर्जा बढ़ती है। चाहे खिलाड़ी हो या ऑफिस में काम करने वाले हो, हाइड्रोजन युक्त वाटर सबके लिए फायदेमंद है। चौथा मापदंड है ORP, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन
पोटेंशियल, ये एमवी में मापा जाता है, मिली वोल्ट। अगर पानी का ORP -300 से -700 है तो अच्छा माना जाता है, उसे बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। ऐसा पानी कोशिकाओं के ऑक्सीडेशन को धीमा कर देता है, जिससे उम्र बढ़ने की प्रक्रिया मंद हो जाती है। हम ज़्यादा समय तक युवा महसूस करते हैं और त्वचा को प्राकृतिक चमक भी मिलती है। संक्षेप में नेगेटिव ORP मीन्स यौवन ऊर्जा। पांचवा मापदंड है माइक्रो क्लस्टर। हमारे नल और टंकी का जो पानी है उसके मॉलिक्यूल्स बड़े बड़े होते हैं और हमारी जो कोशिकाएं हैं उनका जो होल है उसकी साइज थोड़ी छोटी होती है। इसकी वजह से वो हमें अच्छी तरह से पोषण नहीं दे पाते, अंदर तक नहीं पहुंच पाते और हमें पोषण नहीं मिलता। लेकिन माइक्रो क्लस्टर पानी में मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे हो जाते हैं, वो ब्रेक हो जाते हैं। उसकी वजह से कोशिकाओं के अंदर तक वो पहुंचते हैं, तुरंत पहुंचते हैं और हमें हाइड्रेशन देते हैं। यानी शरीर पूरी तरह से हाइड्रेट रहता है, पूरे दिन तक एनर्जेटिक महसूस करते हैं। प्यूरीफायर्स की सच्चाई हम एक नज़र में देखेंगे। RO प्यूरीफायर पानी शुद्ध तो करता है लेकिन सब मिनरल्स निकाल लेता है और उसे स्लाइटली एसिडिक भी बनाता है। और ORP, हाइड्रोजन और माइक्रो क्लस्टर ये भी उसमें हमें नहीं मिलते हैं। UV फिल्टर केवल कीटाणु मारता है, पानी का pH जैसे थे रखता है, लेकिन उसमें एक्टिव मिनरल्स का लाभ हमें नहीं मिलता, ORP नहीं मिलता, हाइड्रोजन भी नहीं मिलता और माइक्रो क्लस्टर भी नहीं मिलता है। और कैंडल फिल्टर जो है वो भी कुछ हद तक पानी शुद्ध करते हैं, लेकिन ये बाकी फायदे उसमें भी नहीं मिलते हैं। इसलिए वाटर प्यूरीफायर चुनते समय हमें ये 5 पैरामीटर्स का खास ध्यान रखना चाहिए जो हमें ताउम्र स्वस्थ रख सकते हैं। मैं अपने अनुभव से कहता हूँ, सही पानी से शरीर बदलता है और मन भी शांत रहता है। इसलिए पानी का फिल्टर चुनते समय खर्च की निगाह से उसे मत देखिए। हम हेल्थ में कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं उस निगाह से उसको देखिए, उसे सेहत में की गई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के रूप में देखिए। जल अमृत सिर्फ पानी नहीं है, यह आपकी कोशिकाओं के लिए जीवन ऊर्जा है। इट्स नॉट जस्ट वाटर, इट्स एलिक्जर ऑफ लाइफ। अधिक जानकारी के लिए या व्यक्तिगत मार्गदर्शन के लिए कृपया नीचे दिए गए हुए फ़ोन नंबर पर संपर्क करें। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।